अगर आप मीशो पर सेल करना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे शुरू किया जाता है, क्यों मीशो पर सेल करना जरूरी है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहने वाला है और नुकसान भी कुछ है तो वो क्या है, और साथ साथ में मेरी तरफ से कंप्लीट टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं। सो वेलकम टू ऋषि कॉमर्स। पिछले 5 सालों से मैंने बहुत सारे मीशो सेलर्स को गाइड किया है मार्केट प्लेस पर सेल करने को लेकर। तो चलिए आज की वीडियो में हम 1 बाय 1 इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मीशो एक 0% कमीशन मॉडल पर काम करता है, मतलब कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर जहां पर आपको कमीशन देना पड़ता है अपनी सेलिंग पर, वही मीशो पर आपको कमीशन नहीं देना पड़ता है, बट शिपिंग चार्जेस आपको यहां पर देने होते हैं मार्केट प्लेस को, जो कि पर प्रोडक्ट के 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में होते हैं। अभी के टाइम में 15 लाख से ऊपर सेलर्स हैं जो मीशो पर सेल कर रहे हैं। दैट मींस कंपटीशन भी यहां पर अच्छा खासा है और वैरायटी भी अच्छी खासी है। इसके साथ साथ 30 करोड़ से ऊपर एक्टिव कस्टमर्स पर मंथ यहां पर विजिट करते हैं। दैट मींस आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचने की, अपने प्रोडक्ट पे विजिबिलिटी लेने की और सेल लेने की। एंड बिलीव मी, मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो को कंपेयर करेंगे तो मीशो पर सेल लाना एज कंपेयर टू दीज टू मार्केट प्लेसेस इज वे इजियर। बहुत आसान है अपने प्रोडक्ट पर यहाँ पर सेल लाना। तो अगर आप एक बिगिनर हैं और विदाउट जीएसटी सेल करना चाहते हैं, क्योंकि मीशो पर विदाउट जीएसटी भी सेलिंग शुरू हो चुकी है, तो मीशो मार्केट प्लेस काफी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। बट विदाउट जीएसटी अगर सेल करना चाहते हैं तो जीएसटी के बिना सेल करने के क्या क्या कुछ फ्यू जो डिसएडवांटेजेस हैं वो भी आपको समझने जरूरी है। जैसे आप सिर्फ अपने स्टेट में वहां पर सेल कर पाओगे, बाकी आप रेगुलर जीएसटी से ऑल ओवर इंडिया सेलिंग कर सकते हो। बेनिफिट्स की बात करूं तो आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हो, मोबाइल ऐप आपको मिल जाएगा, उससे आप पूरा ऑपरेशन कर लोगे और साथ साथ में बस आपको पैक करना है अपने प्रोडक्ट को और ऑर्डर जो है वो मीशो लेके जाता है, रिटर्न आया तो वो भी मीशो लेके आ जाता है। अगर पेमेंट्स की बात करें जो कि मेन है, तो जिस दिन आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा उसके 7 दिन बाद, मतलब कि 8वें दिन से आपकी पेमेंट आनी शुरू हो जाती है जो प्रोडक्ट आपका डिलीवर हुआ। नेक्स्ट, एड्स का टूल मीशो आपको प्रोवाइड करता है, मतलब कि अगर आप मीशो पर एक सेलर बन जाओगे, उसके बाद आप चाहोगे कि अपने प्रोडक्ट्स को आप और बूस्ट करें, उनकी विजिबिलिटी और लोगों तक पहुंचाएं, तो इसके लिए एड्स टूल आपको मिलेगा, जहां पर आप किसी भी प्रोडक्ट पे 300 रुपए पर डे से अपना एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो ये अपने ब्रांड को या अपने प्रोडक्ट को आगे ले जाने के लिए बहुत अच्छा और फास्ट तरीका माना जाता है। मीशो पर आप विदाउट ब्रांड्स भी स्टार्ट अपना बिजनेस कर सकते हो, जो कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर अभी के टाइम पर अवेलेबल नहीं है। वहां पर आपको एक ब्रांड नेम रखना पड़ेगा, तो ये भी एक काफी अच्छा फीचर माना जाता है। साथ साथ में मीशो पर ऑनबोर्ड होने से लेके, आपको लिस्टिंग करने से लेके और अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज करने से लेके बहुत आसान होता है, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे एक्टिव सेलर्स जो है वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से ज्यादा मीशो पर है। अपडेट्स की बात करूं तो कई अपडेट्स मीशो ने अभी के टाइम में करे हैं अपने मार्केट प्लेस में, ताकि 2024 में वो एक बूम कर पाए और साथ साथ में आईपीओ भी निकलने वाला है उनका। तो ऑब्वियसली काफी फ्यूचरिस्टिक सोच है। उसमें मीशो मॉल एक आ जाता है, जो कि ब्रांड्स के लिए एक अलग सा मार्केट प्लेस मीशो बना रहा है और ट्रस्ट गेन कस्टमर्स का कर रहा है। इसके साथ साथ लाइव सेलिंग, जो कि लाइव स्ट्रीम में सेलिंग होती है, इसका ऑप्शन आपको मीशो पे मिल जाता है। इसके साथ साथ डेटा एनालिटिक्स अभी के टाइम में मीशो काफी ज्यादा सेलर्स को देता है कि आपके कितने प्रोडक्ट हैं, उन पे कितनी विजिबिलिटी आ रही है, कितनी सेल आ रही है, कितनी क्लिक्स आ रहे हैं। तो काफी आसान हो जाता है अपने प्रोडक्ट और अपने जो लिस्टिंग्स है उनको कस्टमाइज करना। अब चलिए क्विकली हम लोग मीशो का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ लेते हैं। चाहे आप विदाउट जीएसटी सेल कर रहे हैं या जीएसटी के सेल कर रहे हैं, सेम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। एक सेविंग अकाउंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बाकी विदाउट जीएसटी अगर करना चाहें तो आप कंपोजिट जीएसटी या फिर एनरोलमेंट आईडी से आपको अपना अकाउंट यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो मीशो पे सेल करने के लिए सबसे पहले आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे लिखते हैं आप सेल ऑन, के बाद जो पहली लिंक आपको मिलती है इस पे आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इनका ऑनबोर्डिंग डैशबोर्ड है। पर आप ऑब्वियसली 2 टाइप से सेल कर सकते हैं, एक जीएसटी के साथ साथ और एक विदाउट जीएसटी के साथ। अगर आप जीएसटी के साथ सेल कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करते हैं टॉप में जाके और डिटेल्स फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप विदाउट जीएसटी सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर आप डिटेल्स पढ़ के यहाँ पर डोंट हैव जीएसटी पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करके यहाँ से आप विदाउट जीएसटी रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि दोनों, अगर आप जीएसटी के साथ करें, विदाउट जीएसटी, आपको सेम पोर्टल दिखाई देगा और सेम पोर्टल से आप अपना बिजनेस मीशो पर स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट सेलिंग पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑल यू नीड इज जीएसटी चाहिए आपको या फिर एनरोलमेंट आईडी चाहिए। एनरोलमेंट आईडी आप चाहें तो डायरेक्टली जीएसटी की वेबसाइट से जाकर एनरोल कर सकते हैं। तो वो आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे थोड़ा नीचे, ये डोंट हैव जीएसटी पे आपने क्लिक किया, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी।
और सारी डिटेल्स सारी डिटेल्स देखने के बाद यहाँ पर ये वाला लिंक आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हियर का ऑप्शन है, 2 जगह में, एक रजिस्टर्ड और एक हियर। तो यहाँ पर हियर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इन दोनों का लिंक ऑब्वियसली मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सेल ऑन मीशो का और इसका। यहाँ पर आपको येस करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई करना है और प्रोसीड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है। ये जीएसटी का वेबसाइट है। जैसे पैन नंबर, आपका पैन नंबर में क्या नाम है, पैन नंबर आपका क्या है, उसके बाद प्राइमरी ईमेल एड्रेस आपका क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, स्टेट अपना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे, यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल के पूरा एड्रेस फिल करेंगे। उसके बाद आप डायरेक्टली इसका ये जो कैप्चा है ये फिल करके प्रोसीड कर देंगे। एचएसएन कोड आप चाहें तो बाद में भी ये फिल कर सकते हैं। जैसे आप प्रोसीड करेंगे, मोबाइल नंबर आपको डालने को, ओटीपी वगैरह डालने को आएगा और उसके बाद आप यहाँ पर टेम्पररी एक आईडी जनरेट हो जाएगी जिसको एनरोलमेंट आईडी बोलते हैं। उस एनरोलमेंट आईडी से आप सेल कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर अभी मैं कोशिश करता हूँ कि विदाउट जीएसटी यहाँ पर सेल, सॉरी जीएसटी और विदाउट जीएसटी आपको दोनों तरीके से दिखाऊं। तो सबसे पहले हम मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे। मैं मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेता हूँ। उसके बाद ओटीपी आपको यहाँ पे जनरेट करना है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया है, ओटीपी से इसको वेरीफाई कर दिया है, ईमेल आईडी डाल दिया। इसको आपको प्रॉपरली अच्छे से करना है क्योंकि इसी से फिर लॉगिन होने वाला है। पासवर्ड एक सेट कर लेंगे आप, कोई भी कुछ इस टाइप का आप पासवर्ड यहाँ पर चाहें तो इसको सेट कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक यहाँ पर ऑप्शन आया है, इसको आप ब्लू टिक ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर इससे आपको व्हाट्सएप अपडेट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट अकाउंट क्लिक करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है। एक तो आप जीएसटी नंबर के साथ कर सकते हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर विदाउट जीएसटी जो है उस पर करना है तो एनरोलमेंट आईडी से यहाँ पर आप कर सकते हैं। एनरोलमेंट आईडी यहाँ पर आप डालेंगे, जैसे मान के चलिए कोई भी एक एनरोलमेंट आईडी आप डालेंगे यहाँ पर, मैं ये जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, और यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो डेफिनेटली आपका जो है वो एनरोलमेंट आईडी मैंने डाली, ये वेरीफाई यहाँ पर हो गई है कि ये सही है, राइट। और इसको आप कंटिन्यू कर लेंगे। अब विदाउट जीएसटी तो आपने देख लिया, यहाँ से एनरोलमेंट आईडी से हमने कर लिया था। उसके आगे हमको पिकअप एड्रेस, बैंक डिटेल और सप्लाई डिटेल डालनी होती है। मतलब सारी चीज़ें वहाँ के बाद सेम होंगी, बस यहीं पर डिफरेंस है। जीएसटी के साथ अगर बेचना है तो यहाँ पर आप जीएसटी नंबर अब अपना फिल करेंगे। मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। तो जीएसटी नंबर मैं डाल दिया है, यहाँ पे वेरीफाइड हो गया है। ये डिटेल्स आपकी बिजनेस डिटेल, पैन नेम वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जीएसटी में आपका देखिए, आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आपके पास होगा। आप देखिए ट्रेड नेम और बिजनेस नेम क्या है वहाँ पर, राइट। ट्रेड नेम में हो सकता है आपका नाम है, बिजनेस नेम में आपके बिजनेस का नाम है। तो जब आप बैंक डिटेल फिल करने जाओगे तो ऑब्वियसली सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट दोनों में से कोई भी एक लगेगा, बट जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो या तो ट्रेड नेम या तो बिजनेस नेम, दोनों में से एक बंदे के नाम पे होना चाहिए। स्पेलिंग भी मैच होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ पर डिटेल्स अपनी जो भी पिकअप एड्रेस है, जहाँ से मुझे पिकअप करवाना है, वो डिटेल्स मुझे यहाँ पे डाल देनी है। पिन कोड के साथ आप शुरू करिए यहाँ पर, क्योंकि पिन कोड अगर आप एक बार डालते हैं तो उसके बाद आपकी बाकी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। जैसे मैंने अपना यहाँ पर पिन कोड डाल दिया, डायरेक्ट सारी डिटेल्स आ गई हैं। या आप चाहें तो यहाँ पर जीएसटी वाला एड्रेस लेना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट ये वाला एड्रेस क्लिक कर देंगे और जीएसटी वाला एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। फिलहाल मैं जीएसटी वाला एड्रेस यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। आप देख लेना आपके एरिया पे सर्विसेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपनी नियर बाई सिटी का यहाँ पे एड्रेस दे सकते हैं और वहाँ पर आपको पिकअप हैंड ओवर कराने जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ और यहाँ पे लैंडमार्क आप ज़रूर डाल दें। कंटिन्यू मैं इसको कर लेता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद फिर बैंक अकाउंट डालना है, जो मैंने बताया था वो साइड यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए अब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट नेम आप यहाँ पे डालते हैं, अकाउंट नंबर कंफर्म करना है और आईएफएससी कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर बैंक डिटेल जल्दी जल्दी डाल देता हूँ। एक बार बैंक डिटेल्स आप यहाँ पर फिल कर लेते हैं, उसके बाद वेरीफाई बैंक डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। बैंक डिटेल्स यहाँ पर आपका वेरीफाई हो चुका है, ये देखिए बैंक डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली, क्योंकि जो यहाँ पर नाम है वो जीएसटी से मैच हो गया है, राइट। इसको आप कंटिन्यू कर लेते हैं और कई केसेस में यहाँ पर पेंडिंग हो जाएगा। उस केस में आपको यहाँ पर जो है अपना पासबुक या फिर अपना चेकबुक, कैंसिल चेकबुक यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है। वो उन केसेस में होता है ऑब्वियसली जहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। बाकी ये सिस्टम बहुत तेज है, वो तुरंत मैच कर लेता है, राइट। तो उस केस में आप चाहें तो मेरी टीम को, कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हाँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बनाते समय दिक्कत ना हो, इसलिए डायरेक्ट आप मेरी टीम से बनवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वो बना के दे देती है, आपको सेटअप करके मिल जाएगा अकाउंट। कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप फाइनल आपको यहाँ पर सप्लायर डिटेल डालनी है। यहाँ पर थोड़ा अच्छे तरीके से आपको डिटेल डालनी है, इसको बहुत सारे सेलर इग्नोर कर देते हैं। सबसे पहले आप स्टोर नेम अपना यहाँ पे डालेंगे। स्टोर नेम क्या होता है, जब भी बायर कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि कौन इसको बेच रहा है,
या फिर आपका जब पैनल बनेगा तो उसके टॉप में स्टोर नेम यहाँ पर आएगा। तो स्टोर नेम आप कुछ कैची सा रख सकते हैं, कुछ बढ़िया सा रख सकते हैं, या अपने बिजनेस का नाम भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, कुछ भी A to Z। इसका बैंक डिटेल वगैरह से लेना देना, GST वगैरह से लेना देना कुछ भी नहीं होता है। मैं यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऋषि स्टोर भी डाल सकता हूँ। सिर्फ अपना यहाँ पर फुल नाम आपको डाल देना है। जब आप यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे तो आपकी साइन यहाँ पर ऑटोमेटिक बन जाएगी, आपकी साइन यहाँ पर ऑटोमेटिक बन जाएगी। आप चाहे तो अपनी साइन सिग्नेचर चेंज करना चाहें तो ऐसे चेंज कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली इनवॉइस वगैरह में कभी कभी यूज़ होता है, तो ये पहले नहीं था यहाँ पे ऑप्शन, अब यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आप अग्री कर देंगे फाइनली और इसको सबमिट कर देंगे। कई बार क्या होगा, जो स्टोर नेम है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तो फिर यहाँ पर आपका रेड मार्क आ जाएगा। इस केस में आप चाहें तो इसके आगे 001 या ऐसा कुछ भी लगा के स्टोर नेम, क्योंकि हर किसी का यूनिक होना चाहिए, तो आपने ऐसा स्टोर नेम लेना है जो पहले नहीं लिया गया है। फिर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और जैसे ही सबमिट करता हूँ देखिए पूरा आपका स्टोर यहाँ पर आ चुका है। देखिए यहाँ पर स्टोर नेम आ गया है यहाँ पर सारी, और स्टार्टिंग में मुझे जो ऐड क्रेडिट वगैरह मिला है, अगर फ्री रिटर्न्स हो जाते हैं, उसका कैटलॉग मैनेजर वगैरह वगैरह, मतलब सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको पता चल जाती है। अब देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी। तो इस तरीके से आप मीशो पर अपना अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद ऑब्वियसली आपको लिस्टिंग करनी होती है अपने प्रोडक्ट की। वो कैसे करते हैं उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप मीशो हेल्प वाली प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको लिस्टिंग्स करनी होगी, जो कि बहुत आसान है। लिस्टिंग पर मैंने कंप्लीट वीडियोस बना रखी हैं, उनको आप मीशो हेल्प वाली प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेल बढ़ेगी कैसे, कैसे कैसे ट्रिक्स होते हैं सेल बढ़ाने के, और भी कुछ अपडेट्स जो होती हैं उन पर मैंने कंप्लीट वीडियोस बना रखे हैं, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सेल्स टूल्स की अगर बात करें तो जैसे मैंने एड्स का बताया, उसके साथ साथ आप डेली डील्स में भी अपने प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मीशो पे बहुत अच्छी अच्छी सेल्स आती हैं, ब्लॉकबस्टर सेल्स हो गया, उसके बाद और भी डील्स आती है, उनमें आप पार्टिसिपेशन कर सकते हो। ये मीशो आपको ऑप्शन देता है। अगर बेस्ट कैटेगरी की बात करूं तो होम डेकोर और फैशन कैटेगरी मीशो पे अभी के टाइम में बेस्ट चलती है। अगर आप इन दो कैटेगरी में है तो जा सकते हैं, बट कंपटीशन थोड़ा ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके और कैटेगरीज की तो वो भी मीशो पे अभी के टाइम पे आ रहे हैं, तो आप उनमें भी सेलिंग शुरू कर सकते हैं। अब मेरी तरफ से यहाँ पे दो टिप्स आपके लिए रहेंगी। पहला सेम प्राइसिंग का रहेगा कि आपको एक प्रॉपर प्राइसिंग करनी है ताकि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे। दूसरा रिकंसिलिएशन का रहेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कितना आया और कितना पैसा गया आपका। और तीसरा, अगर आप मीशो पे बेच रहे हो तो वैरायटी और कॉम्बोज का आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा। जितनी ज्यादा वैरायटी होगी, जितना ज्यादा फैशन, जितनी ज्यादा वैरायटी होगी, जितना ज्यादा कॉम्बोज होंगे, कस्टमर उतना ज्यादा आपके प्रोडक्ट को बाय करेगा। और एक और टिप मैं यहाँ पे देना चाहूंगा रिटर्न परसेंटेज का। जैसे मैंने बताया कि फायदे तो हैं, इसके साथ साथ जहां और मार्केट प्लेस पे जो रिटर्न परसेंटेज है वो 17, 18, 19 तक जाता है, मीशो पे वो 20, 21, 22 तक का जाता है। तो प्राइसिंग में आपको एक बफर यहाँ पर अपनी रखना पड़ेगा। तो चलिए, ये था कंप्लीट वीडियो मीशो सेलिंग पर। और भी बहुत डिटेल में मैंने डैशबोर्ड की वीडियो बना रखी है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और मीशो पे अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी टीम आपको हेल्प कर देगी। आप नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। मीशो सेलिंग रिलेटेड कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और मुझसे आप व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली ऋषि कॉमर्स करके फॉलो कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।